हे एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल माई सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। तो यहाँ पर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका स्कूल राज थ्योरी में, जहाँ पर मैं लेकर आई थी क्लास 6 के सब्जेक्ट इंग्लिश पूर्वी का कंप्लीट सिलेबस। तो अब तक हम यूनिट फर्स्ट के 3rd चैप्टर तक कंप्लीट कर चुके हैं। जो तीनों चैप्टर हैं उनके हिंदी ट्रांसलेशन हो गया, अध्याय नोट्स हो गए, क्वेश्चन आंसर हो गए, सब कुछ एक ही वीडियो में आपको हमारे द्वारा प्रदान किया जाता है, ताकि आपको कहीं भी कोई भी कंटेंट देखना ना पड़े। सभी कंटेंट को हम फुलफिल कराने की कोशिश करते हैं हमारे वीडियो के तहत। यहाँ पर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट 2 फ्रेंडशिप का चैप्टर 4। जो आपका चैप्टर 4 है द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड, असामान्य सबसे अच्छे दोस्त। तो यहाँ पर इसे स्टार्ट करेंगे और पूरे चैप्टर को समझेंगे हिंदी ट्रांसलेशन के साथ, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन के साथ, और अध्याय नोट्स, कठिन शब्दार्थ, जो भी आपको कंटेंट है, जो भी इंपॉर्टेंट कंटेंट है आपके एग्जाम से रिलेट, सब कुछ एक ही वीडियो में हम देखने वाले हैं। क्वेश्चन आंसर का पार्ट अलग करेंगे, बट जो एक्टिविटीज़ दी गई हैं चैप्टर के बीच बीच में बिफोर वी रीड या साथ में जो आपके क्वेश्चन आंसर हैं वो हम देखते हुए जाएंगे, और जो चैप्टर के लास्ट के क्वेश्चन आंसर है वो हम सेकंड पार्ट में देखेंगे। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं असंभावित सबसे अच्छे दोस्त से रिलेट वीडियो। तो यहाँ पर देखिए, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं जिन्हें हम पहले ही कर लेते हैं। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड। पढ़ने से पहले आइए ये गतिविधियाँ करें। तो पहला प्रश्न है, फ्रेंड्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइव्स। मित्र हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। आप सभी के मित्र होंगे जो कि हमारे कहीं ना कहीं काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। वाई डू यू थिंक सो? आप ऐसा क्यों सोचते हैं? शेयर योर आइडियाज़ विद योर फ्रेंड। अपने विचार अपने मित्र के साथ शेयर करें, साझा करें। वॉट डू यू डू व्हेन यू आर विद योर फ्रेंड्स एंड हाउ डू यू फील? जब आप अपने मित्रों के साथ होते हैं तो आप क्या करते हैं और आपको कैसा लगता है? तो इसके लिए नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय राइटिंग इन द शेप गिवन इन बिलो। अब नीचे दी गई जो आकृतियाँ दिख रही हैं, निम्नलिखित वाक्यों को पूरा करना है आपको। शेयर योर कंप्लीटेड सेंटेंस विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। तो अपने पूरे किए गए वाक्यों को सहपाठियों और शिक्षक के साथ में आपको शेयर करना है, साझा करना, और एक वाक्य आपके लिए हल करके दे रखा है। जैसे with my friend I play, with my friend I feel happy। तो यहाँ पर आपको आप क्या करते हैं अपने दोस्त के साथ में और कैसा फील करते हैं वो लिखना है। तो चलिए आंसर देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का पहले। तो यहाँ पर लिखेंगे, आई थिंक जो पहला प्रश्न था उसमें जो पहली लाइन थी कि फ्रेंड्स आर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, वाई डू यू थिंक सो? ऐसा क्यों सोचते हैं? तो आई थिंक फ्रेंड्स आर रियली इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे मेक आवर लाइफ हैप्पियर एंड मोर फन। फ्रेंड्स आर देयर सो शेयर आवर जॉयज, हेल्प अस व्हेन वी आर सैड, दे मेक अस लाफ एंड प्ले विद अस सो वी नेवर फील लॉनली। मुझे लगता है कि मित्र वास्तव में महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे हमारे जीवन को अधिक खुशहाल और आनंदमय बनाते हैं। मित्र हमारी खुशियों को शेयर करने, साझा करने, हमारे दुख में हमारा सहारा बनने के लिए होते हैं। वे हमें हंसाते हैं, हमारे साथ खेलते हैं, इसलिए हम कभी अकेलापन महसूस नहीं करते। When I am with my friend, we do a lot of different things. Sometimes we play games like hide and seek or tag, and other times we just talk and share stories. We also help each other with homework and projects, which makes studying a lot more enjoyable. During breaks, we like to draw, sing songs, and even make up little plays. मुझे लगता है कि जब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ होता हूँ या होती हूँ तो हम कई सारी चीज़ें करते हैं। कभी हम लुका छुपी, टैग जैसे खेल खेलते हैं, तो कभी बस बातें करते हैं, कहानियाँ सुनाते हैं। हम होमवर्क प्रोजेक्ट में भी एक दूसरे की मदद करते हैं, जिससे पढ़ाई और भी मज़ेदार हो जाती है। ब्रेक के दौरान जब हमारा ब्रेक रहता है तो हमें चित्र बनाना, गाने गाना या छोटे मोटे नाटक करना अच्छा लगता है। और फील कैसा होता है? When I am with my friends, I feel happy and relaxed। जब मैं अपने दोस्तों के साथ होता हूँ या होती हूँ तो हम कई जो चीज़ें शेयर करते हैं उससे हमें क्या होता है? रिलैक्स महसूस होता है, खुशी और सुकून मिलता है।
It's like having a team of people who understand me and make everything better. ऐसा लगता है जब मेरे पास में ऐसे लोगों की टीम है जो मुझे समझते हैं और हर चीज़ को बेहतर बना देते हैं. We trust each other and can be ourselves without worrying. हम एक दूसरे ऊपर भरोसा करते हैं और बिना किसी डर के खुलकर अपनी असलियत दिखा सकते हैं. About being judged, बिना जज किए. Having friends makes every day brighter and more exciting. दोस्तों का साथ हर दिन को और भी खुशनुमा और रोमांचक बनाता है. तो दोस्त कई तरह से होते हैं. हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो भी हमारे दोस्त होते हैं, और आजकल के टाइम में तो सबसे ज़्यादा ट्रस्टेबल अगर फ्रेंड्स कहूँ तो पेरेंट्स ही होते हैं. तो फ्रेंड्स से पहले पेरेंट्स से फ्रेंडशिप करके देखिए, बहुत ही अच्छा लगता है, फील अच्छा आता है. तो यहाँ पर देखिए सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे. विद माई फ्रेंड आई प्ले, विद माई फ्रेंड आई वॉच मूवीज़, विद माई फ्रेंड शेयर सीक्रेट्स, विद माई फ्रेंड आई फील हैप्पी, विद माई फ्रेंड आई फील वैल्यूड, विद माई फ्रेंड आई फील अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग. तो सच कहूँ तो मैं जब भी अपनी माँ के साथ होती हूँ तो मुझे जो भी चीज़ें शेयर करनी होती है मैं उनसे शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि उनसे शेयर करने के बाद में मुझे कोई भी रिग्रेट नहीं होता है, क्योंकि वो मेरी फ्रेंड से भी बढ़कर है. यानी फ्रेंड तो है ही है, पर बेस्ट फ्रेंड कहूँगी तो कम लगेगा. तो आप भी कोशिश करें अपने मम्मा पापा में से किसी को बेस्ट फ्रेंड बनाने की, वो ज़रूर बनेंगे. ठीक है, और शेयर करें अपने पेरेंट्स के साथ में हर चीज़. नेक्स्ट देखिए, सेकंड क्वेश्चन है द लिटिल ऑफ द चैप्टर इज द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड. व्हाट कैन बी द मीनिंग ऑफ अनलाइकली? डिस्कस इन ग्रुप एंड देन डिस्कस विद योर टीचर. तो देखिए अध्याय का शीर्षक आपने देखा, अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड है. असंभावित सबसे अच्छे दोस्त, जो संभव नहीं हो सकते वो अच्छे दोस्त बन सकते हैं. तो असंभावित का अर्थ क्या हो सकता है? समूह में चर्चा करनी है, फिर अपने शिक्षक से चर्चा करनी है. तो देखिए उत्तर देखेंगे. द वर्ड अनलाइकली मीन्स समथिंग दैट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू हैपन और इट्स नॉट probable. It suggests a situation or relationship that is surprising and unusual. असंभावित शब्द का अर्थ होता है कुछ ऐसा जिसके होने की उम्मीद ना हो, जो संभव ना हो. ये एक ऐसी स्थिति या संबंध को दर्शाता है जो आश्चर्यजनक या असामान्य हो. दोस्ती के संदर्भ में असंभावित सबसे अच्छे दोस्त वे होते हैं जो पहली नज़र में एक दूसरे से इतने अलग होते हैं और उनके बीच घनिष्ठ संबंध और होना जो है वो मुश्किल होता है, लगता है. तो in the context of friendship, unlikely best friend are people who at first glance seem too different to get along to have a close bond. They might have different background, interests or personalities, but despite these differences, they form a strong friendship. तो एक दूसरे से इतने अलग होने के बावजूद भी उनके बीच में जो घनिष्ठ संबंध है वो होना मुश्किल लगता है, बट उनकी पृष्ठभूमि और रुचियाँ, व्यक्तित्व अलग हो सकते हैं, लेकिन इन भिन्नताओं के बाद भी वे एक मजबूत दोस्ती बना सकते हैं या बनाते हैं. तो इस चैप्टर में हमें वही देखने को मिलेगा. नेक्स्ट बी क्वेश्चन है, कैन यू थिंक ऑफ सम अनलाइकली फ्रेंड्स? शेयर योर आंसर विद योर टीचर. क्या आप कुछ ऐसे दोस्तों के बारे में सोच सकते हैं जिनकी उम्मीद नहीं की जा सकती? अपना उत्तर अपने टीचर के साथ में शेयर करें. तो आंसर लिखेंगे यस, हियर आर फ्यू एग्जाम्पल ऑफ अनलाइकली फ्रेंड्स. यहाँ कुछ ऐसे दोस्तों के उदाहरण दिए गए हैं जिनकी उम्मीद नहीं की जा सकती, बट वो होते हैं फ्रेंड. जैसे अ कैट एंड डॉग, दे आर एनिमीज, लुक लाइक एनिमीज, बट इनमें भी फ्रेंडशिप होती है. कई जगह आप देखिएगा घर में पेट डॉग और पेट कैट रखे जाते हैं जो फ्रेंड्स ही रहते हैं. तो एक बिल्ली और एक डॉग की कैसी होती है दोस्ती? Cats and dogs are often seen as natural enemies, but many stories and videos show them becoming best friends, playing and even sleeping together. बिल्लियों और कुत्तों को अक्सर स्वाभाविक रूप से दुश्मन के रूप में देखा जाता है, लेकिन कई कहानियों वीडियो में उन्हें सबसे अच्छे दोस्त बनते, खेलते, यहाँ तक कि एक साथ सोते हुए भी दिखाया गया है. A rich kid and a poor kid, एक अमीर बच्चा और एक गरीब बच्चा. काफ़ी सारी फ्रेंडशिप में ऐसा होता है. तो इन मैनी स्टोरीज एंड रियल लाइफ, किड्स फ्रॉम वेस्टली डिफरेंट इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स एंड फाइंड कॉमन ग्राउंड बिकम क्लोज फ्रेंड, शोइंग दैट फ्रेंडशिप कैन ट्रांसेंड फाइनेंशियल स्टेटस. कई कहानियों
वास्तविक जीवन में आर्थिक पृष्ठभूमि में बहुत अंतर वाले बच्चे एक दूसरे के साथ समानता पाते हैं और घनिष्ठ मित्र बन जाते हैं। यह दर्शाता है कि दोस्ती वित्तीय स्थिति से परे हो सकती है। एन इंट्रोवर्ट एंड एन एक्सट्रोवर्ट, एक तो एक होता है अंतर्मुखी जो अपनी बातें शेयर नहीं कर पाता है, और एक उसका फ्रेंड होता है एक बहुमुखी बहिर्मुखी जो बहुत सारी चीज़ें शेयर करता है। तो इनमें भी फ्रेंडशिप हो सकती है। कैसे? एन इंट्रोवर्ट हु प्रिफर क्वाइट सॉलिट्यूड एंड एक्सट्रोवर्ट हु लव्स socializing. Being in crowds might seem like an unlikely pair, but they can balance each other out and learn from each other's strengths. एक अंतर्मुखी व्यक्ति जिसे शांति और एकांत पसंद है, एक बहिर्मुखी व्यक्ति जिसे सामाजिक मेलजोल भीड़ में रहना पसंद है। देखने में एक अटपटा मेल लग सकता है, लेकिन वे एक दूसरे को संतुलित कर सकते हैं, एक दूसरे की खूबियों से सीख सकते हैं। एक साइंटिस्ट एंड एन आर्टिस्ट, एक वैज्ञानिक और एक कलाकार भी दोस्त हो सकते हैं। कैसे? समवन हु इज डीपली एनालिटिकल एंड समवन हाईली क्रिएटिव माइट सीम लाइक दे वुडंट हैव मच इन कॉमन, बट देयर डिफरेंट perspectives can lead to a deep and enriching friendship. एक व्यक्ति जो गहन विश्लेषणात्मक है और एक व्यक्ति जो अत्यधिक रचनात्मक है, देखने में भले ही बहुत कुछ समान न लगे, लेकिन उनके अलग अलग दृष्टिकोण एक गहरी समृद्ध मित्रता को जन्म दे सकते हैं। तो ये कुछ फ्रेंडशिप के उदाहरण हैं जो अनलाइकली होते हुए भी बेस्ट फ्रेंड होते हैं। तो इस तरह से हमें ये एक्टिविटी करनी थी। तो these examples shows that unlikely friendship can happen when people look beyond their differences, find shared values और interest. ये उदाहरण दर्शाते हैं कि जब लोग अपने मतभेदों को भुलाकर साझा मूल्यों या रुचियों को खोजते हैं तो अप्रत्याशित मित्रताएं भी संभव हो सकती हैं। तो इस चैप्टर में आपको वही देखने को मिलने वाला है। तो सबसे पहले चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन समझा देती हूँ कि इस चैप्टर में हमें क्या कुछ देखने को मिलने वाला है। द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड क्लास 6 इंट्रोडक्शन है। द थीम ऑफ द स्टोरी इज द डीप बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप एंड इट्स पावर टू हील इमोशन वाउंड्स। Throughout the narrative, Gajraj the elephant and the stray dog develop a strong friendship that brings them both joy and comfort. When they are separated, their emotional distress is palpable, as they both refuse to eat and seem deeply unhappy. Their reunion not only restores their happiness, but also highlights the profound impact that true friendship can have on one's well-being. The story underscores that genuine connections with others can provide solace and joy, even in difficult times. Additionally, it touches on the idea that friendship can extend beyond species, circumstances, and that kindness and understanding can bridge gaps between individuals. तो ये इंट्रोडक्शन था, जिसका हिंदी अर्थ भी आप देख सकते हैं कि इस कहानी का जो विषय है मित्रता का गहरा बंधन भावनात्मक घावों को भरने की शक्ति है। पूरी कहानी के दौरान आपको देखने को मिलेगा कि गजराज एक हाथी का नाम है और एक आवारा कुत्ते के बीच में कैसे मजबूत दोस्ती विकसित होती है, उन दोनों के लिए खुशी और सुकून लाती है। जब वे अलग होते हैं तो भावनात्मक कष्ट स्पष्ट रूप से महसूस किया जा सकता है, क्योंकि वे दोनों खाना खाने से मना कर देते हैं और बेहद दुखी दिखाई देते हैं। उनका जब पुनर्मिलन कराया जाता है तो न केवल उनकी खुशी को वापस लाता है, बल्कि इस बात पर भी प्रकाश डालता है कि सच्ची दोस्ती किसी के मानसिक स्वास्थ्य और खुशहाली पर कितना प्रभाव डाल सकती है। कहानी इस बात पर भी जोर देती है कि दूसरों के साथ वास्तविक जुड़ाव कठिन समय में भी सांत्वना और खुशी प्रदान कर सकता है। इसके अतिरिक्त इस विचार को भी छूती है कि मित्रता प्रजातियों परिस्थितियों से परे हो सकती है। यह कि दयालुता समझ व्यक्तियों के बीच की दूरियों को पार सकती है। तो ये इंट्रोडक्शन था। अब देख लेते हैं इसकी समरी, जो कई बार आपको क्वेश्चन में देखने को मिल जाती है कि इस चैप्टर की समरी आपको लिखनी है। तो चलिए देखते हैं। Gajraj the elephant lives in the royal stables. Is it well cared for by the king's orders? Despite his comfortable surroundings, Gajraj feels lonely as his only companion in the Mahot.
महावत के साथ में उसकी फ्रेंडशिप थी बस। हु इज़ काइंड बट नॉट अ फ्रेंड, काइंड तो था बट उसका फ्रेंड नहीं था वो। वन इवनिंग अ स्ट्रे डॉग enters the stable and Gajraj shares his food with him. This marks the beginning of a friendship between the elephant and the dog. The Mahavat notices their bond and allows the dog to stay. The elephant and dog enjoy each other's company, playing together and both bathing in the elephant pond. However, one day the dog's owner recognizes him and takes him away. Both Gajraj and dog become despondent and refuse to eat, missing each other terribly. Moved by the dog's sadness, the farmer allows him to return to Gajraj. The reunion brings joy to both animals, and they happily get together, eat together, while the Mahat and the farmer share in their happiness, forming a bond themselves. Through their friendship, Gajraj and the dog find companionship and happiness, while their caretakers also find friendship in each other. तो यहाँ पर जो गजराज है हाथी एक शाही अस्तबल में रहता है। राजा के आदेशानुसार उसकी अच्छी तरह से देखभाल की जाती थी। अपने आरामदायक परिवेश के बावजूद भी वो अकेलापन महसूस करता था। एकमात्र साथी था उसका महावत, जो दयालु तो था लेकिन दोस्त नहीं था। एक शाम एक आवारा कुत्ता अस्तबल में प्रवेश करता है और गजराज उसके साथ अपना भोजन शेयर करता है। तो ये हाथी और कुत्ते के बीच की दोस्ती की शुरुआत का प्रतीक होता है। महावत उनके बंधन को देखता है, कुत्ते को रहने देता है। हाथी और कुत्ता एक दूसरे की संगति का आनंद लेते हैं, साथ खेलते हैं। हाथी तालाब में नहाता है और उसके ऊपर भी पानी डालता है। तो बहुत मजे करते हुए एक दूसरे के साथ में। हालांकि एक दिन कुत्ते का मालिक उसे पहचान लेता है और उसे ले जाता है। गजराज और कुत्ता दोनों ही निराश हो जाते हैं, खाने से इनकार कर देते हैं, एक दूसरे को बहुत याद करते हैं। कुत्ते की उदासी से प्रभावित होकर किसान उसे गजराज के पास लौटने की अनुमति देता है। पुनर्मिलन जो होता है इनका वो बहुत ही अच्छा होता है। तो आप देखिएगा इस चैप्टर में जब आप पढ़ेंगे कि पुनर्मिलन जब दोनों जानवरों को खुशी देता है, वे खुशी के साथ साथ एक साथ खाते हैं। महावत और किसान की भी उनकी खुशी का हिस्सा हो जाते हैं, खुद एक बंधन बनाते हैं। अपनी दोस्ती के जरिए गजराज और कुत्ते को संगति खुशी मिलती है, जबकि उनकी देखभाल करने वाले भी एक दूसरे से खुश हो जाते हैं और दोस्ती पाते हैं। तो यहाँ पर आपको यही सब देखने को मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को समझना। तो देखिए चैप्टर के आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेंगे, वर्ड्स जिनका आपको हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं कि इसका अर्थ क्या होगा। तो चलिए पहले देख लेते हैं इसका कठिन शब्दार्थ। होप सो आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा पूरा चैप्टर, क्योंकि हर एक पार्ट मैंने समझाने की यहाँ पर आपको कोशिश की है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले एक वर्ड मिलेगा बूथ, जो होता है अ स्टॉल और स्टैंड, छोटी सी दुकान। ठीक है, नेक्स्ट जो है वर्ड है स्टेबल्स, अ बिल्डिंग इन विच हॉर्स आर केप्ट, जिसको बोला जाता है अस्तबल। लुक्ड आफ्टर, टू टेक केयर ऑफ, ध्यान देना। रॉयल, बिलोंगिंग टू, कनेक्ट टू अ किंग और क्वीन, शाही खानदान से। इंटरेक्ट, टू कम्युनिकेट विद समवन, परस्पर प्रभाव। केयर टेकर होता है अ पर्सनल एम्प्लॉयड, जो रखा जाता है। लुक आफ्टर अ लार्ज बिल्डिंग, देखभाल करने वाला। काइंड होता है जेनरस, दयालु। स्ट्रेट, मूव अवे, एमलेसली, भटका हुआ। मंचिंग, च्यूइंग समथिंग स्टेडली, चपर चपर शब्द करते हुए खाना। वेक्ट, स्पेशली ऑफ टेल, फिंगर, टू मूव फ्रॉम साइड टू साइड और अप एंड डाउन, लहराया। महावत होता है एक पर्सन हु राइड्स, कंट्रोल एंड केयर फॉर अ वर्किंग एलिफेंट, हाथी की सवारी करने वाला। प्रशिक्षक होता है देखभाल करने वाला। क्रम्स, अ वेरी स्मॉल पीस ऑफ ब्रेड, टुकड़े। अकम्पेन्ड इन अ वे दैट इज फनी एंड नॉट सीरियस, चंचलतापूर्वक। स्प्लैश्ड, स्प्रिंकल, छिड़कना। येल्प, द क्राई ऑफ डॉग व्हेन इन पेन, कुत्ते को पीड़ा से भौंकना, कुत्ते का।
पिक्ड अप टू लिफ्ट समवन और समथिंग उठाया. डिलाइटेड वेरी प्लीज अर्थात आनंदित. येल टू शाउट समथिंग और मेक अ लाउड नॉइज, चिल्लाना. जब वो बिछड़ जाते हैं तो वो एक दूसरे के मिलने के लिए तरसते हैं और वो चिल्लाते हैं. डॉग बार्क करता है और जो एलिफेंट है वो ट्रम्प्ट करता है कि उसे मिलना है. नेक्स्ट देखिए, पिक्ड अप टू लिफ्ट समवन और समथिंग उठाया. डिलाइटेड आनंदित होता है. यल चिल्लाना. हग्ड टू होल्ड समवन अर्थात क्लोज टू योर बॉडी, गले लगाया. डिसअपियर्ड सीज टू बी विजिबल, गायब हुआ. ग्लैड फीलिंग प्लेजर और हैप्पीनेस, खुशी देना. महावत हमने देख लिया था, खुश होना. ठीक है. ऑब्जेक्शन द एक्ट ऑफ एक्सप्रेसिंग, आपत्ति दर्शाना. टॉस्ड टू थ्रो समथिंग केयरलेसली, बेपरवाही से फेंकना. पुल्ड अर्थात टू मूव समथिंग टूवर्ड्स योरसेल्फ, उठाना. रियलाइज टू अंडरस्टैंड अ सिचुएशन, अनुभूति होना. विंसेड टू शो अनईजीनेस, टू स्टार्ट इन पेन, पीड़ा से सिकुड़ना अर्थात चौंकना. Tears, a drop of salty liquid that flows from the eyes, आंसू. Lunch, a meal that is eaten in middle of the day, दिन का खाना. Chores, a job of piece of work that is often boring, उबाऊ काम. Ouch, not change or spoil in any way, अछूता. Slight, small in amount or degree, थोड़ा. Indigestion, pain that you get in your stomach, अपच होना. Worried, unhappy because you are thinking about problems, चिंतित होना. Tummy, एक स्टोमक को बोला जाता है, the stomach, पेट. Wonder, to get surprise, आश्चर्य. Meanwhile, until something expected happens, इस दौरान. Remembering, to keep a piece of information in your memory, याद आती. Spring, to move quickly and suddenly towards a particular place, अचानक निकलना. Licked, to move the tongue across the surface of something, हल्का स्पर्श करना. Trunk, the long tube shaped nose and of an elephant, सूंड को बोला जाता है. Swing, to move easily and without interpretation backwards and forwards, झूलना. Joyous, full of joy, very happy, खुश. Relieved, happy that something unpleasant has ended, शांति देना. Satisfaction, when you have done something you wanted to do, संतोष. Hugging, to hold someone close to your body with your arms, छाती से लगाना. तो ये कुछ important meanings थे जो आपको देखने को मिलेंगे पूरे चैप्टर के दौरान. अब हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे जो 2 पार्ट में डिवाइड है और साथ के साथ आपको वर्ड्स भी देखने को मिलेंगे जिनका आपने अर्थ पहले ही देख लिया है. तो इस चैप्टर में प्रत्येक पैरा को हम अलग अलग से समझते हुए जाएंगे हिंदी ट्रांसलेशन के साथ. तो पैरा कुछ इस तरह से है. गजराज द एलिफेंट लिव्ड इन द बेस्ट बूथ ऑफ द रॉयल स्टेबल्स. द किंग वॉज फॉन्ड ऑफ गजराज एंड ही हैड ऑर्डर्ड दैट द एलिफेंट शुड बी वेल लुक्ड आफ्टर. तो यहाँ पर जो गजराज की बात की गई है, बताया गया है जो गजराज है हाथी शाही अस्तबल के सबसे अच्छे बूथ में रहते थे. राजा को गजराज बहुत प्रिय था. उन्होंने आदेश दिया था कि हाथी की अच्छी तरह से देखभाल की जाए. In spite of royal comforts, Gajraj was sad because he had no friends. Now, the Mahout or elephant trainer was the only one he ever interacted with. The Mahout was a kind man who served Gajraj food and gave him a bath in the elephant pond daily. He was a good caretaker but not a friend. राजसी सुख सुविधाओं के बावजूद जो गजराज था, हाथी था, दुखी रहता था क्योंकि उसका कोई मित्र नहीं था. महावत या हाथी प्रशिक्षक एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसके साथ उसने कभी बातचीत की थी.
महावत एक दयालु व्यक्ति था जो गजराज को भोजन परोसता था और उसे प्रतिदिन हाथी तालाब में स्नान कराता था। वह एक अच्छा देखभाल करता था लेकिन मित्र नहीं था। I wish I had a friend I can play with through Gajraj, thought Gajraj. One late evening, a dog strayed into the stable. Gajraj could see that the visitor was tired and hungry. He pushed some of the food he was munching towards the dog. The visitor wagged his tail, looked up at the elephant to convey his thanks, and then turned his full attention to the food in front of him. As soon as he finished eating, he fell asleep. गजराज ने सोचा, काश मेरा कोई दोस्त होता, मित्र होता जिसके साथ मैं खेल सकता। एक देर शाम एक कुत्ता भटक कर अस्तबल जो उसका रहने का स्थान था उसमें आ जाता है। गजराज ने देखा कि कुत्ता थका हुआ और भूखा था। जो खाना वह खा रहा था उसमें से उसने कुछ कुत्ते की ओर बढ़ा दिया। कुत्ता ने अपनी पूंछ हिलाई, धन्यवाद देने के लिए हाथी की ओर देखा और फिर अपना पूरा ध्यान उसके सामने भोजन पर केंद्रित किया। खाना खत्म करते ही उसे नींद आ गई। The next morning, the Mahavat found the stray dog in the stable. He did not mind the dog. He also noticed that Gajraj seemed to like the company. So he threw some crumbs to the dog, which the animal accepted, wagging his tail. तो जो अगली सुबह थी, महावत को अस्तबल में आवारा कुत्ता मिला। उसे कुत्ते की कोई परवाह नहीं थी। उसने यह भी देखा कि गजराज को कंपनी पसंद आ रही थी, इसलिए उसने कुत्ते को कुछ टुकड़े फेंके, जिसे जानवर ने, जो कुत्ता था, अपनी पूंछ हिलाते हुए स्वीकार कर लिया। When the elephant went out for a bath, तो ये जो पेज है ना, इसमें जो प्रत्येक पैरा है फुल स्टॉप तक, हम उस पैरे का पूरा हिंदी ट्रांसलेशन देख रहे हैं एक साथ, ठीक है। तो पेजेस मैंने आपको बताया ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि जो भी आप पेज देख रहे हैं उसका फिर से पैरा लिख करके मैंने हिंदी ट्रांसलेशन के साथ में स्लाइड बनाई है ताकि आपको एक एक पैरा अच्छे से समझ आ सके। तो हम सेकंड पैरा, जो नेक्स्ट पेज का सेकंड पैरा है, इसमें जाएंगे और यहाँ पर लिखा हुआ है कि when the elephant went out for a bath, the dog accompanied his friend. Plunging into the water, the elephant gave himself a shower using his long trunk. जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा है, शावर दे रहा है वो कुत्ते को। ट्रंक जो होती है, सूंड होती है हाथी की, उसको बोला जाता है। तो हमने जो वर्ड्स देखे हैं उसमें आपको सभी अर्थ बता दिए गए हैं, तो हमें बार बार देखने की जरूरत नहीं है, हम हिंदी ट्रांसलेशन डायरेक्ट देख रहे हैं। As the dog watched, the elephant took a trunk full of water and playfully splashed the water on his friend. The dog yelped, for he hated taking showers. The Mahavat laughed. जब हाथी नहाने के लिए बाहर गया तो कुत्ता अपने दोस्त के साथ चला गया। पानी में कूदते हुए हाथी ने अपनी लंबी सूंड का उपयोग करके खुद को नहलाया, जैसा कि कुत्ते ने देखा। हाथी ने जो अपनी सूंड है उसमें पानी उठाया और खेल खेल में अपने दोस्त पर पानी छिड़क दिया। कुत्ता चिल्लाया क्योंकि उसे नहाने से नफरत थी। महावत हंसा। On their way home, the elephant picked up the dog with his trunk and placed him on his back. The dog was delighted to get a ride. तो जो हाथी है जाते समय अपनी जो पीठ है उस पर उस कुत्ते को सूंड से उठा करके बिठा देता है। कुत्ता इस सवारी को पा करके बहुत खुश हो जाता है। A farmer passing by saw the dog Bunty. He yelled. The dog ran to him. The farmer hugged the dog and told the Mahavat that he was looking for his dog ever since he disappeared from his house. He was glad he found him now. The Mahavat had no objection to the farmer taking the dog home. The farmer tossed a rope round the neck of the dog, saying, "Come Bunty, let's go home." उधर से गुजर रहे जिसका कुत्ता था ना, वो किसान, उस कुत्ते पर नज़र पड़ जाती है उस किसान की। तो बंटी, वह चिल्लाया क्योंकि उस कुत्ते का नाम था बंटी। कुत्ता उसके पास दौड़ा
किसान ने कुत्ते को गले लगाया और महावत से कहा जब से उसका कुत्ता घर से गायब हुआ है तब से वह उसे ढूंढ रहा है। वह खुश था कि उसने उसे अब पा लिया है। किसान द्वारा कुत्ते को घर ले जाने पर महावत को कोई आपत्ति नहीं थी। किसान ने कुत्ते के गले में रस्सी डालते हुए कहा, आओ बंटी घर चलते हैं। तो महावत जो है वो उसे रोकता नहीं है और किसान जिसका डॉग था वो उसे ले जाता है। अब आगे बढ़ने से पहले स्टोरी के हम यहाँ पर कुछ डिस्कस कर लेते हैं जो बीच में क्वेश्चन आए हैं आपके। तो यहाँ पर लेट अस डिस्कस में फर्स्ट क्वेश्चन है जो पेज नंबर 42 पर आपके क्वेश्चन है ये, ठीक है, पेज नंबर 42। फर्स्ट क्वेश्चन है, टॉक अबाउट द थिंग्स दैट गजराज एंड बंटी डिड टुगेदर। नाउ राइट इन द शेप्स गिवन बिलो वन हैज़ बीन डन फॉर यू। गजराज और बंटी ने साथ मिलकर जो काम किए उनके बारे में बताइए। अब नीचे दी गई आकृतियों में लिखिए, एक आपके लिए हल किया गया है। जैसे बंटी एंड गजराज प्लेड, उन्होंने क्या किया, आपस में खेला। तो यहाँ पर आंसर बढ़ेंगे, देखेंगे आंसर की ओर। तो आंसर लिखेंगे हम शेयर्ड फूड, उन्होंने एक दूसरे के साथ में क्या किया था, खाने को शेयर किया था। स्पेंड टाइम टुगेदर, एक दूसरे के साथ में टाइम बिताया। और सपोर्टेड ईच अदर, एक दूसरे को सपोर्ट किया। हाथी बड़ा था और कुत्ता छोटा सा, बट उसने अपना फ्रेंड बनाया उसे और अपनी पीठ पर ले गया, वो शावर कराया, तो मज़े किए उन लोगों ने। तो एक दूसरे के वो सपोर्ट करते हुए नज़र आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, लेट अस डिस्कस में ही, व्हाई डिड द फार्मर हग बंटी। किसान ने बंटी को गले क्यों लगाया। द फार्मर hugged Bunty as he was glad to see Bunty. The farmer has been looking for Bunty since he disappeared from his house. किसान ने बंटी को देखकर खुशी से गले लगाया क्योंकि बंटी अपने घर से लापता हो गया था और किसान उसे ढूंढ रहा था। थर्ड क्वेश्चन है, डू यू थिंक बंटी विल लीव गजराज एंड गो होम विद द फार्मर। क्या आपको लगता है बंटी गजराज को छोड़कर किसान के साथ चला जाएगा। आंसर होगा नो, बंटी इज अनलाइकली टू लीव गजराज एंड गो होम विद द फार्मर वॉलंटरीली। द स्टोरी शोज दैट बंटी एंड गजराज शेयर अ डीप बॉन्ड एंड हैव बिकम इंस्पेरेबल फ्रेंड्स। नहीं, बंटी के स्वेच्छा से गजराज को छोड़कर किसान के साथ में जाने की संभावना नहीं लगती है, क्योंकि कहानी से पता चल रहा है कि बंटी और गजराज के बीच गहरा रिश्ता हो चुका है और वह अटूट मित्र बन चुके हैं। ऐसी फ्रेंडशिप बन चुकी है जो कभी नहीं टूट सकती। तो इसको समझने के लिए हम नेक्स्ट पैरा की ओर बढ़ेंगे, नेक्स्ट स्टोरी लाइन की तरफ बढ़ेंगे जो कि है सेकेंड पार्ट। तो चलिए देखते हैं सेकेंड पार्ट इस स्टोरी का। अब किसान आता है, कुत्ते को अपने घर ले जाने की कोशिश या करता है, घर ले जाता है। तो देखिए, ओनली व्हेन द फार्मर पुल्ड द रोप डिड द डॉग रियलाइज दैट ही वॉज बीइंग टेकन अवे फ्रॉम हिज फ्रेंड। ही येल्प्ड, द एलिफेंट विंस्ड, बट नाइदर द फार्मर नॉर द महावत नोटिस दैट द टू फ्रेंड्स वर इन टीयर्स। तो देखिए, पैसा की पिक्चर में दिख रहा है, जब किसान ले जा रहा है तो दुखी हो जाता है जो डॉग है, और हाथी भी दुखी हो जाता है। तो जब किसान ने रस्सी खींची तब कुत्ते को एहसास हुआ कि उसे उसके दोस्त से दूर किया जा रहा है। वह चिल्लाया, हाथी मिमियाया, लेकिन न तो किसान न ही महावत ने ध्यान दिया कि दोनों दोस्त रो रहे हैं। The next day at lunchtime, the Mahavat served Gajraj his favorite food. When the Mahavat came back after finishing his other chores, he was surprised to see that the food had remained untouched. अगले दिन दोपहर के भोजन के समय महावत ने गजराज को उसका फेवरेट भोजन परोसा था, पसंदीदा भोजन। जब महावत अपने अन्य काम से निपटा कर वापस आया तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि भोजन जो है वो अछूता ही था, मतलब हाथी ने भोजन नहीं किया था। Why Gajraj are not you hungry? Are you not hungry? He asked concerned. जो महावत था उसने पूछा, Are you not hungry? क्या तुम्हें अभी तक भूख नहीं लगी है? The elephant did not react. He may have slight indigestion. Let me not force him to eat. Thought the महावत. तो जो गजराज है उसको पूछता है किसान कि तुम्हें
जो महावत है वो पूछता है कि तुम्हें भूख नहीं लगी क्या? उसने चिंतित होकर पूछा। हाथी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसे हल्की बदहजमी हो सकती है। महावत ने सोचा कि मैं उसे खाने के लिए फोर्स नहीं करूंगा, मजबूर नहीं करूंगा। That night too, Gajraj did not touch his food, nor the next day. Now the Mahavat was worried. He ran his hand on Gajraj's tummy and felt there was nothing wrong. Why was he not eating then? Is he missing his friend? That dog? The Mahavat wondered. उस रात भी गजराज ने अपने भोजन को नहीं छुआ, न ही अगले दिन। अब महावत को चिंता हुई कि उसने गजराज के पेट पर अपना हाथ फिराया, महसूस किया कि कुछ भी गलत तो नहीं है। फिर वह खाना क्यों नहीं खा रहा था? क्या उसे अपने दोस्त उस कुत्ते की याद आ रही है? महावत को आश्चर्य हुआ। Meanwhile, at the farmer's house, the dog had also not touched his food, even ever since he was brought home. इस बीच किसान के घर पर भी जब कुत्ते को लाया जा गया और उसको खाना दिया गया तो उसने भी भोजन को नहीं छुआ था। Are you missing your friend? asked the farmer, remembering the happy look on Bunty's face while sitting on the elephant's back. I cannot see you go hungry, said the farmer. If you miss your friend so much, go to him. क्या आपको अपने दोस्त की याद आ रही है? किसान ने हाथी की पीठ पर बैठे बंटी के चेहरे की खुशी को याद करते हुए पूछा। मैं तुम्हें भूखा नहीं देख सकता हूँ। किसान ने कहा, अगर तुम्हें अपने दोस्त की बहुत याद आती है तो उसके पास चले जाओ। The farmer removed the rope with which he had tied the dog. The dog, though weak, sprang on his feet. He licked the farmer's hand once and then ran. He stopped only when he arrived at the stable. किसान ने वह रस्सी हटा दी जो उसने कुत्ते को बांधी थी। कुत्ता हालांकि कमज़ोर था क्योंकि उसने कुछ खाया पिया नहीं था, अपने पैरों पर खड़ा हो गया और उसने एक बार किसान का हाथ चाटा और फिर वह भाग गया। वह तब भी रुका जब वह अस्पताल में पहुंचा। The elephant picked up the dog with his trunk and gave him joyous swing. The Mahavat was relieved. He quickly brought the food. Both of you eat first, he said. हाथी ने कुत्ते को अपनी सूंड से उठाया और उससे खुशी से झुलाया। महावत को राहत मिली। वह जल्दी से खाना ले आया और उसने कहा, पहले तुम दोनों खाओ। By then farmer who had followed the dog joined him. The two of them watched with satisfaction the two friends eating food. It's not only Gajraj who was find a friend, said the Mahavat, hugging the farmer. I have also found one. तब तक जो किसान है कुत्ते के पीछे गया था वह भी उसके साथ आ जाता है। उन दोनों ने संतुष्टि के साथ दोनों दोस्तों को खाना खाते हुए देखा। महावत ने किसान को गले लगाते हुए कहा, केवल गजराज को ही दोस्त नहीं मिला है, मुझे भी एक दोस्त मिला है। तो इस तरह से उनमें भी फ्रेंडशिप हो जाती है। तो देखिए, आप ये फ्रेंडशिप वाला पार्ट देख सकते हैं इस पिक्चर के थ्रू। नाउ अब इस जो स्टोरी है इसके जो लेखक हैं उनका नाम है सुब्बा राव। ठीक है, कथाकिड्स.com से ये कहानी का अंश लिया गया है जो कि सुब्बा राव द्वारा लिखित है। अब यहाँ पर डिस्कस करने के लिए 2 प्रश्न हैं। इसके साथ ही जो चैप्टर एक्सप्लेनेशन है आपका डन हो चुका होगा और जो अगले पार्ट हैं क्वेश्चन आंसर के वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं, लेट अस डिस्कस अगेन, जो कि पेज नंबर 45 पर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड गजराज नॉट ईट हिज फूड? गजराज ने खाना क्यों नहीं खाया? तो आंसर देखेंगे, गजराज डिड नॉट ईट हिज फूड बिकॉज ही वॉज फीलिंग सैड एंड लॉनली आफ्टर बंटी द डॉग वॉज टेकन अवे फ्रॉम हिम. He missed his friend deeply and this emotional distress affected his appetite. गजराज ने खाना इसलिए नहीं खाया क्योंकि उसके कुत्ते बंटी के चले जाने के बाद वह दुखी और अकेला महसूस कर रहा था। उसे अपने दोस्त की बहुत याद आ रही थी और इस भावनात्मक पीड़ा का असर उसकी भूख पर पड़ा। सेकंड क्वेश्चन है, हु वर फ्रेंड एट द एंड ऑफ स्टोरी? कहानी के अंत में कौन कौन दोस्त थे? आंसर हो जाएगा, एट द एंड ऑफ द स्टोरी द फ्रेंड्स वर गजराज, the elephant, Bunty the dog, the Mahavat elephant's trainer and the farmer किसान। गजराज हाथी और बंटी कुत्ता, महावत और किसान ये अंत में दोस्त थे।
द स्टोरी कंक्लूड्स विद द रीयूनियन ऑफ गजराज। जो स्टोरी है, कहानी का अंत गजराज और बंटी के पुनर्मिलन के साथ में होता है कि वो कैसे लास्ट में मिलते हैं और साथ ही जो उनके केयर टेकर होते हैं उनमें भी कैसे फ्रेंडशिप हो जाती है। तो बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स की, जो एक दूसरे से भिन्न तो थे बट उनमें जो फ्रेंडशिप थी वो बहुत ही अच्छी थी। तो जो स्टोरी है वो कंक्लूड्स करके हमें ये बताती है रीयूनियन ऑफ गजराज एंड बंटी हु कंटिन्यू देयर फ्रेंडशिप। एडिशनली द महावत एंड द फार्मर ऑल्सो फॉर्म अ फ्रेंडशिप एज दे बॉन्ड ओवर देयर शेयर्ड कंसर्न फॉर गजराज एंड बंटीज हैप्पीनेस। इसके अलावा महावत और किसान भी गजराज और बंटी की खुशी के प्रति अपनी जो शेयरिंग है, चिंता के कारण मित्रता स्थापित कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से डन होता है आपका ये कंप्लीट चैप्टर एक्सप्लेनेशन। होप सो आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। तो यहाँ पर पूरे चैप्टर में आपको क्या मैसेज देखने को मिला उसका डिस्कस कर लेते हैं। द स्टोरी टीचेज दैट लव, कंपेनशिप एंड काइंडनेस मैटर मोर देन टीचेज और कंफर्ट अलॉन। True friendship brings joy and can change the lives of both animals and people। तो इस कहानी से हमें संदेश मिलता है, ये कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम, साथ और दयालुता केवल धन या ऐशो आराम से कहीं अधिक इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। सच्ची मित्रता खुशियाँ लाती है और जानवरों और इंसानों दोनों के जीवन को बदल सकती हैं। आप देखिएगा आपकी जो सच्ची मित्रता है वो आपका हमेशा साथ देगी बजाय औरों के। तो कंक्लूजन इस चैप्टर का ये है, दिस जेंटल स्टोरी शोज हाउ फ्रेंडशिप एंड कंपैशन कैन ब्रिंग्स हैप्पीनेस एंड चेंज द लाइव्स ऑफ दोज इन्वॉल्व्ड। इट रिमाइंड्स रीडर्स दैट केयरिंग फॉर अदर वेदर पीपल और एनिमल्स क्रिएट बॉन्ड्स दैट मैटर मोर देन material comforts। The actions of the Mahavat and the farmer also show that understanding and kindness in humans help protect and honor such friendships। तो इस पूरी स्टोरी का निष्कर्ष यह है, क्योंकि कई बार एग्जाम में आपको कंक्लूजन या मैसेज लिखने के लिए दिया जाता है कि अनलाइकली फ्रेंड्स का आपको मैसेज लिखना है या कंक्लूजन लिखना है, तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा, इसलिए मैं यहाँ पर बता रही हूँ। तो ये जो कोमल कहानी है दिखाती कि कैसे दोस्ती और करुणा खुशी ला सकती है और शामिल लोगों के जीवन को बदल सकती है जिसमें ऐसी दोस्ती होती है। ये पाठकों को, जो हम पढ़ने वाले हैं, ये कहानी याद दिलाती है कि दूसरों की देखभाल करना, चाहे वे लोग हो या जानवर, ऐसे बंधन बनाता है जो भौतिक सुख सुविधाओं से अधिक इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण होते हैं। महावत और किसान के कार्य भी ये दर्शाते हैं। देखिए वो उनमें कितनी दयालुता थी कि दोनों ने अपने अपने जो डॉग और एलिफेंट था उनको मिलाया, खुद ने भी फ्रेंडशिप रखी। वो चाहते तो ऐसा नहीं कर सकते थे, वो चाहते तो डॉग को बांध करके रख सकता था और जो महावत है वो हाथी को बांध करके रख सकता था, बट उनमें भी दयालुता थी, उनमें करुणा थी उनके प्रति, तो उन्होंने समझदारी से काम लिया और इस तरह से उन्होंने भी अपनी फ्रेंडशिप को पाया और उन दोनों को भी मिलाया, हाथी और कुत्ते को। तो ये जो महावत और किसान के कार्य हैं ये दर्शाते कि मनुष्यों में समझदारी और दयालुता ऐसी मित्रता की रक्षा करने और उसे सम्मानित करने में मदद करती है। अगर वो मदद नहीं करते तो वो बिछड़ जाते हमेशा के लिए। तो इस तरह से डन होता है ये कंप्लीट चैप्टर। बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये, काफ़ी कुछ सीखने को मिला इस चैप्टर के तहत और काफ़ी कुछ देखने को मिला कि दोस्ती ऐसी भी होती है। अनलाइकली फ्रेंड्स, मतलब जो फ्रेंड्स दिख नहीं सकते, हम सोचते हैं कि बड़ा छोटा कैसे फ्रेंड बन सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। अमीर गरीब हो, चाहे सुदामा कृष्ण की दोस्ती ले लीजिए आप, यहाँ पर हमने देखा एलिफेंट और डॉग की दोस्ती, जो काफ़ी कुछ सीखने को हमें प्रेरित करती है कि हमें लाइफ में किसी को भी छोटा बड़ा महसूस नहीं होना चाहिए। हमें अगर फ्रेंडशिप सच्ची मिल रही है तो हमें उसकी कद्र करनी चाहिए। तो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और वो जो पूरा चैप्टर है एक्सप्लेनेशन का, और जिसमें जो हमने देखे आपके कठिन शब्दार्थ, वो भी आपको अच्छे से समझ आए होंगे। लेटेस्ट डिस्कस भी हमने यहाँ पर देख लिया है। जो भी अंदर के चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनके आंसर भी हमने देख लिए हैं। अब बचे इसकी जो लास्ट वाला जो पार्ट रहता है क्वेश्चन आंसर का, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है।
तो डन होता है, यहीं पर समाप्त करते हैं इस वीडियो को। आगे मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, फिर मिलेंगे एक बार नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।